हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 3। तो इस चैप्टर का नाम है द व्हीट इज चीपर। तो इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरी है एक स्टोरी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप लोग भी पढ़ना खुद से, और अभी सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग रवि एंड अशोक went to see डेविड स्मिथ। मतलब दो लड़के हैं, रवि और अशोक, उनका नाम है। तो वो किससे मिलने जाते हैं? डेविड स्मिथ से। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिशमैन। मतलब जो उसके डेविड के फादर हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर स्मिथ। वो क्या है? अंग्रेज हैं। ही हैज ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज नाउ वर्किंग इन इंडिया। मतलब उन्होंने बहुत सारी जगह घूमी है, लेकिन अब वो जो अपना काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में। अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज अगो, बट द थ्री बॉयज नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे। मतलब ये जो अशोक, रवि और डेविड हैं, इन्हें मिले हुए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन अब क्या था? वो तीनों बॉय ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब रोज ही मिलते थे। That evening, the boys starting talking about stories. Ashok said, Ravi reads a lot of story books. Perhaps he wants to become a writer or a storyteller. मतलब इसमें क्या बोला? एक इवनिंग की, एक शाम की बात है। क्या हुआ? वो जो लड़के थे तीनों, वो काय के बारे में डिस्कस करने लगे? कहानियों के बारे में। तो अशोक बोलता है कि रवि बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ता है, और अगर वो पढ़ता है इतनी किताबें, और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो क्या बनना चाहता है, या तो राइटर बनना चाहता है या स्टोरी टेलर, मतलब जो हमें कहानियां सुनाते हैं और कहानियां लिखते हैं, वो बनना चाहता है रवि। तो रवि बोलता है, एवरीबडी लाइक स्टोरीज, आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड। मतलब वो बोलता है कि मोस्टली जितने लोग होते हैं सबको स्टोरीज पसंद होती हैं, मुझे अच्छी स्टोरीज, अच्छी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। डोंट यू डेविड, मतलब क्या तुम्हें पसंद नहीं है डेविड? तो डेविड बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे भी पसंद है। क्यों, तुम मुझे कोई, व्हाई डोंट यू टेल मी वन, मतलब क्यों नहीं तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ? रवि, आई वांटेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस वन। मतलब वो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे कोई अच्छी स्टोरी सुनाओ, तो क्यों ना तुम कोई स्टोरी सुनाओ, तो हमें प्लीज एक अच्छी स्टोरी सुनाओ। तो डेविड बोलता है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन किसी दूसरे दिन कभी और सुनाऊंगा। तुम आज मुझे एक इंडियन स्टोरी सुनाओ, मतलब कोई भारतीय कहानी सुनाओ आज मुझे। तो रवि बोलता है, ऑल राइट आई विल। I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. He used to tell me at least one story every night. I will tell you one of those stories today. मतलब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ। मैंने अपने लास्ट जो मेरे समर वेकेशन हुए थे, मैं अपने कहाँ पे दादाजी के पास रहा था, उनके गांव में, और वो हर रात मुझे एक स्टोरी जरूर सुनाते थे, तो मैं उनमें से तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो अशोक बोलता है, व्हाट इज स्टोरी कॉल्ड, मतलब है कि कहानी का नाम क्या है, क्या कहानी है? तो रवि बोलता है, द व्हीट इज चीपर। व्हीट मतलब होता है गेहूं, अनाज वगैरह। चीपर मतलब होता है सस्ता। चीप मतलब होता है सस्ता। और चीपर में क्या होता है, उनने कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER ऐड कर दिया है, तो वो हो गया चीपर, मतलब थोड़ा और ज्यादा सस्ता। तो व्हीट मतलब और ज्यादा सस्ता है। तो डेविड बोलता है, चीपर देन व्हाट, मतलब सस्ता है पर किससे है सस्ता? रवि, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दैट इज हाउ इट गोज। मतलब वो बोलता है, ये तो तुम मुझे बताना जब मेरी स्टोरी खत्म हो जाए उसके बाद, और ऐसे ही ये स्टोरी चलती है। तो वो स्टोरी स्टार्ट करता है, लॉन्ग अगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट। अब मर्चेंट क्या होता है? ट्रेडर, व्यापारी। तो वो बोलता है कि बहुत पहले की बात है, टाउन में, नगर में एक व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, मतलब वो कैसा था? बहुत लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय और सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। मतलब वो टाउन्स में, दूसरे नगरों में जाता था, और कई मतलब बहुत सारी जगह जाता था अनाज को खरीदने या फिर
बेचने। इवन ऑन हिज वे टू दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी, मतलब वो रास्ते में भी होता था तो वो सोचता रहता था कि मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ, मतलब कोई जुगाड़ हो, कुछ करूँ मैं ऐसा जिससे मुझे रास्ते में भी पैसे मिल जाएं। तो एक दिन की बात है, when he was going to a town to buy some grain, he saw a farmer some distance away, मतलब एक दिन की बात है, वो क्या कर रहा था, ग्रेन्स लेने जा रहा था, मतलब खरीदने जा रहा था। तो उसे क्या दिखा, एक फार्मर दिखा, एक किसान दिखा उससे थोड़ी दूरी पर। तो वो गया, बोला हेयर ही थॉट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस सिंपल विलेजर, मतलब ये बहुत वैसा मतलब विलेजर है, सिंपल सा किसान है, सिंपल सा गांव वाला है, तो क्यों ना हम इससे कुछ पैसे बना लें। तो वो उसके पास जल्दी जल्दी जाता है और उससे बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, मतलब बहुत अच्छे से बात करने लगता है। तो वो फिर वो बोलता है, ही सेड टू द फार्मर व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग, मतलब वो बोलता है कि जब मैं यंग था तो मैं क्या अकेले बहुत दूर दूर तक चला जाता था। बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज, मतलब वो बोलता है लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ मुझे एक कंपेनियन, एक साथी की जरूरत होती है हमेशा। एज वी आर गोइंग द सेम वे इट इज गुड फॉर अस टू बी टुगेदर वी शैल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, मतलब वो बोलता है कि हम सेम रास्ते पर जा रहे हैं, सेम जगह जा रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ चलें और हम लोग एक दूसरे की कंपनी, मतलब एक दूसरे का साथ एंजॉय भी करेंगे। द फार्मर सेड थैंक यू आई हैव नेवर सीन यू बिफोर आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर, मतलब वो बोलता है थैंक यू पर मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पहले आप जरूर स्ट्रेंजर हो, अननोन पर्सन। नो द मर्चेंट सेड आई एम अ मर्चेंट एंड आई हैव बीन हेयर बिफोर बट आई ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस, मतलब वो बोलता है नहीं मैं एक व्यापारी हूँ और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मैं बहुत सारी जगह घूमता रहता हूँ। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्क्ड आई एम ओनली सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब वो बोलता है मैं तुम्हारा एक अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक सिंपल सा गाँव का हूँ और तुम ने ये पूरा वर्ल्ड की जगह बहुत जगह तुम घूमे हुए हो। बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ यू डू ऑल द टाइम, लेकिन शायद ये ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम सारी बातें बोलो और मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा हूँ, मुझे तुमसे बात करना नहीं आएगा, तो तुमसे बातें बोलो और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। दिस इज नॉट फेयर आई कांट डू ऑल द टॉकिंग आई हैव एन आइडिया, मतलब वो बोलता है ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं सिर्फ सारी बातें बोलता जाऊं और तुम कुछ ना बोलो। तो वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, each one of us can tell the wildest possible tale, मतलब वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है कि हम दोनों में से दोनों एक एक टाइम पे एक एक स्टोरी सुनाएंगे, थोड़ा जंगल से रिलेटेड ऐसी, मतलब जो भी वाइल्डेस्ट टाइप जो भी वैसी हो, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी वो अपन एक एक सुनाएंगे। इफ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी आई विल पे यू 100 रुपीज, मतलब हम कोई भी स्टोरी सुनाए आप हम पे डाउट करोगे अगर तो तुम्हें मुझे 100 रुपए पे करना पड़ेगा, और अगर मैं करूंगा तो मुझे 100 रुपए पे करना पड़ेगा। तो वो वही बोलता है कि इफ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी आई विल पे यू 100 रुपीज बट इफ यू कास्ट डाउट ऑन माइन यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, हाउ डू यू लाइक द आइडिया, मतलब अगर मैं तुम्हारी स्टोरी पर डाउट करता हूँ, संदेह करता हूँ, तो मुझे तुम्हें 100 रुपए देना होगा, और अगर तुम मेरी स्टोरी पर संदेह करोगे तो तुम्हें मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा, और तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा। फाइन सेड द फार्मर एंड सो इट इज अ बार्गेन द मर्चेंट सेड, मतलब ये बोलता है कि फार्मर बोलता है हाँ अच्छा है, तो मर्चेंट बोलता है ये एक सौदा है, मतलब कोई चीज बार्गेन मतलब होता है कोई महंगी चीज आप थोड़ा सस्ते में खरीद लो कम पैसे करवा के, तो उसको बोला जाता है बार्गेन। यस इट इज सेड द फार्मर, मतलब फार्मर बोलता है हाँ ये ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन एज यू आर द बाइजर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन, द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी, मतलब किसान उससे बोलता है कि तुम हम दोनों में से समझदार हो, बाइजर हो, तो क्यों ना तुम स्टोरी शुरू करो। तो मर्चेंट स्टोरी स्टार्ट करता है। तो वो बोलता है एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, मतलब मैं इस रोड पे एक दिन
जा रहा था। आई सॉ अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। जब कैमल्स एक साथ खड़े कर दिए बहुत सारे, उनको रस्सी से बांध दिया, तो वो एक ट्रेन टाइप बन गई कैमल्स की। तो वो बोलता है मैं इस रास्ते पे एक बार जा रहा था तो मैंने कैमल्स की, ऊंट्स की ट्रेन देखी थी। There were 101 camels and each of them was loaded with large quantities of grain। मतलब उधर पे 101 कैमल्स थे और वो सारे सबके ऊपर बहुत ज्यादा अनाज रखा था। Farmer said, I have seen trains of camels myself and they are very often loaded with very heavy goods। मतलब मैंने देखा है कि हाँ, कैमल्स की ट्रेन मैंने भी देखी है और वो ज्यादातर ऐसे ही गुड्स से लदे हुए रहते हैं। Merchant added, all the camels were tied together with ropes, nose to tail. It was a long train about half a mile। वो बोलता है कि सारे जो कैमल्स थे, जो ऊँट थे, वो नाक से लेके पूंछ तक बंधे हुए थे और फिर क्या था, वो ट्रेन इतनी लंबी थी जैसे आधे मील तक की। Good, it must have been a fine sight। And then asked the farmer। मतलब वो बोलता है कि ये जरूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, साइट मतलब होता है देखने की, मतलब एक टाइप से सीन कुछ। तो वो बोलता है ये बहुत अच्छी साइट होगी तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और उसके बाद क्या हुआ, तो मर्चेंट कंटिन्यू करता है, बोलता है एंड देन अ काइट फ्लू डाउन। काइट एक बड़ी बर्ड होती है, वो होता है ना बाज, ईगल वगैरह, उनको बोला जाता है। तो वो उड़ते हुए नीचे आती है और फर्स्ट कैमल ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरीड हिम ऑफ। मतलब वो लेके कैमल को उड़ जाती है। और जबकि कैमल सारे एक दूसरे से टाइट थे, बंधे हुए थे, तो क्या होता है, उसके साथ साथ बाकी कैमल्स भी उड़ने लगते हैं। What do you say to that? मतलब वो बोलता है फार्मर से कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो फार्मर बोलता है इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट। मतलब वो बहुत जरूर बहुत अच्छी काइट होगी, मतलब बहुत अच्छी बर्ड होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो बर्ड। Farmer said, it must have been a very strong kite. Do you doubt it? Added the merchant। मतलब मर्चेंट बोलता है कि क्यों, तुम्हें इस पे कुछ डाउट तो नहीं है। तो बोलता है नहीं, मुझे क्यों होगा। Said the farmer promptly। जल्दी से वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे क्यों, क्योंकि अगर उसे डाउट होता तो उसे 100 रुपए पे करना पड़ता है। तो वो कुछ भी स्टोरीज बना रहा है, लेकिन कोई अगर वो डाउट करेगा फार्मर उस पर, तो उससे 100 रुपए देना पड़ेंगे। Now the merchant was disappointed, but he decided to make another attempt to get the 100 rupees। मतलब ये सब देख के मर्चेंट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, थोड़ा मतलब दुखी हो गया। उसे लगा कि ये तो मुझे 100 रुपए नहीं देगा, क्योंकि ये डाउट ही नहीं कर रहा है किसी बात पे। He continued, a princess was sitting in the garden and a maid was combing her hair। मतलब वो बताता है कि एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी अपने गार्डन में बैठी है, उसके आगे की स्टोरी बता रहा है वो। तो एक राजकुमारी अपने गार्डन में बैठी है और जो उसकी मेड है, जो उसकी नौकरानी है, वो उसके बाल बना रही है। The princess happened to look up at the sky. Just then the kite I spoke about was flying in the sky right above her head। मतलब वो बोलता है कि प्रिंसेस उसके बाद क्या करती हैं, थोड़ा सर उठा के आसमान में देखती हैं। तो तभी क्या होता है, जो वो काइट की बात कर रहा था, जो वो ईगल की बात कर रहा था, तो वो क्या होती है, वहीं उसके सर के ऊपर आके उड़ने लगती है। The first camel gave the bird kite such a kick that it let go him and the trains of camels fell right into the princess's left eye। मतलब वो बोलता है कि फिर वो कैमल ने उस काइट में इतनी जोर से किक मारा कि वो उनसे छूट गए और वो जो सारे कैमल्स थे वो उसकी लेफ्ट आई में चले गए। तो poor girl, there were 101 animals and they must have given her lot of pain and then। मतलब फार्मर बोलता है, मतलब वो आगे स्टोरी बोलता है कि पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, कि उसकी आंख में 100, वो कितने कैमल्स थे, 101, मतलब 101 कैमल्स उसके आंख में चले गए, तो जरूर उसको बहुत दर्द हुआ होगा। एंड देन मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से। मतलब ये किसने बोला, फार्मर ने। फिर उसे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं व्यापारी को। तो बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, लेकिन उसके बाद उसने फिर अपना एक लास्ट ट्राई दिया। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन। हर मेड स्टॉप कॉम्बिंग हर, सी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलेट एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हर हाई
आई एंड पुट देम इनटू हर पॉकेट। मतलब उसके बाद क्या हुआ वो बताता है कि जो उसकी मेट थी जो उसके हेयर कॉम कर रही थी उसने क्या किया, उसके हेयर कॉम करना छोड़ दिया और उसके बाद वो उसके पास गई और उसकी आईलेट, आईलेट क्या होती है, पलक, धीरे से उठाई अच्छे से और जितने भी कैमल्स थे उसकी आंख में वो सारे निकाल दिए और उनका क्या किया, अपनी पॉकेट में रख लिया। दैट वॉज अ गुड मेड। मतलब तो फार्मर क्या बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी नौकरानी थी कि उसने इतना अच्छा काम किया, उसकी राजकुमारी इतनी परेशान थी तो उसकी हेल्प की। फिर वो बोलता है और आगे क्या, तो द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर सो ही सेड दिस इज ऑल एंड इज द एंड ऑफ माई स्टोरी नाउ इट इज योर टर्न। मतलब व्यापारी बोलता है कि नहीं बस इतना ही है मेरे पास, इससे आगे कुछ नहीं है। तो वो बोलता है बस इतना ही है, अब आप अपनी स्टोरी सुनाओ, अब आपका चांस है, आपका टर्न है। और यहाँ उसकी स्टोरी, मर्चेंट की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अभी इसमें इस स्टोरी में बस यही है कि वो बोला कि मैं स्टोरी सुनाता जाऊंगा और अगर तुमने मुझ पर डाउट किया तो तुम्हें 100 रुपए पे करना पड़ेगा। तो वो कुछ भी स्टोरी सुनाता गया और फार्मर ने उस पर डाउट नहीं किया। मतलब वो जो बोलता गया फार्मर भी उसका वही बोलता गया कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वो डाउट करता तो उसे 100 रुपए पे करना पड़ता। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फार्मर क्या स्टोरी सुनाता है। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।